अरिहंत सिद्ध सूर्य साधु सर्व नागरिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भाई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न कर ले। 274 है ना सुनीता आंटी? हाँ 74। मोक्ष तत्व के संबंध में जो विपरीत मान्यता है वो मान्यता गलत क्यों है? ये तो हो गया 273 वाला तो हो गया था। 274 74 बोल रही हूँ उक्त मान्यता गलत क्यों है? हाँ उक्त मान्यता गलत बताएं। बोलिए प्रमिला जी। यहाँ इसके मोक्ष के स्वरूप में भूल है, इसलिए स्वर्ग और मोक्ष की जाति एक मानता है और जाति एक मानता है तो उसके फल में भी इसके भूल है और इन सब में भूल है तो ये इसके साधन में भी भूल करता है। फर्स्ट पॉइंट स्वरूप में भूल। जे थोड़ा सा बड़ा बोल दूं इसको, सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूं? बोलिए। स्वरूप में भूल, जैसे यह भगवान को दीन दयालक अधम उद्धारक मानता है वैसे ही ये मोक्ष में जन्म जरा मरण दुख नहीं लोकालोक को जानने से और त्रैलोक के पूजा होने से उसकी महानता मानता है। सो ऐसी इच्छा तो सभी जीव करते हैं। अगर इसने भी यह इच्छा की तो इसने मोक्ष के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान नहीं किया। जीव का प्रयोजन सर्वज्ञता और त्रैलोक के पूछे नहीं है, एकमात्र सुखी होना उसका प्रयोजन है और सुख का कारण ज्ञान है। जब स्वयं ज्ञाता दृष्टा रहता है तब पूर्ण सुख दशा को प्राप्त करता है। जाति में यह स्वर्ग और मोक्ष दोनों की एक जाति मानता है, क्योंकि इसका जाति एक मानता कारण कि इसका अभिप्राय ऐसा है कि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है। इसने एक जाति मानी, इसलिए स्वर्ग सुख में और मोक्ष का सुख का गुणाकार लगाया, पर अलग अलग जाति में तो गुणाकार होगा नहीं। शास्त्रों में जो इंद्रादिक से अनंत गुणा सुख मोक्ष में कहा सो वहां जाति एक नहीं, लोग की भाषा में समझाने के लिए उपमा अलंकार से कहा, पर यह तो देखा देखी और शास्त्र के कहे कहे मानता है, अपनी बुद्धि लगाता नहीं, इसलिए ऊपरी ऊपरी जानता है। सुख के स्वरूप में भूल। स्वर्ग में विषय सामग्री जनित सुख है और मोक्ष पूर्ण दुख सुख दशा है, पर वहां पर इंद्रिय सुख की सामग्री नहीं है। स्वर्ग सुख कसाई भावों से आकुलता रूप है और मोक्ष सुख निराकुल वितराग भाव रूप है।
दोनों की एक जाति मानने से इस उनके फल की भी जाति में इसे यह भूल करता है। एक का कारण शुभ राग और एक का कारण शुद्ध भाव है। जब कारण अलग है तो फल भी अलग अलग होगा। साधन में भूल, बाह्य क्रिया करके एक ही साधन से स्वर्ग और उसी से मोक्ष मानता है। बस अंतर इतना करता है कि जिसके साधन कम यानी व्रत तप पूजा पाठ कम वो स्वर्ग और जिसके साधन अधिक वो मोक्ष जाएगा। इसने स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानी, इसलिए कार्य का भी एक ही जाति का श्रद्धान हुआ। वास्तव में मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव रूप और स्वर्ग सुख का कारण शुभ भाव रूप है। मोक्ष समस्त कसायों के अभाव रूप निराकुल सुख है और स्वर्ग सुख कसाई भावों से आकुलता रूप है। दुख इसलिए दुख ही है। स्वर्ग सुख बंध रूप अशुद्ध दशा और मोक्ष सुख बंधन रहित शुद्ध दशा है। इस तरह सच्चा तत्व श्रद्धान न होने से, स्वर्ग मोक्ष सुख की जाति की पहचान न होने से इसकी उक्त मान्यता गलत। आपका वीडियो पॉज हो रहा है, बहुत अच्छा है, नेटवर्क स्लो काफी बड़ा तो हो गया लेकिन बहुत अच्छा है। मेरा नेटवर्क स्लो है आज। नेट हमारे घर में पता नहीं कुछ लाइन वाइन में गड़बड़ है तो नेट आपका स्लो आ रहा है वीडियो आज। पूरा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आने दीजिए। आज वो नेटवर्क स्लो है इसलिए ऐसे ही चल रहा है। बढ़िया है और पर बड़ा बहुत हो गया है। और प्रीति आपका थोड़ा छोटा है, इसका आंसर कुछ इसका छोटा। हाँ बोलो बोलूं थोड़ा क्या? सा शॉर्ट में। हाँ बोलो। उक्त मान्यता गलत है क्योंकि पहला, जो सभी जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की और पूज्य होने की इच्छा है, उसी इच्छा के लिए यह जीव भी मोक्ष पाना चाहता है, तो इसका श्रद्धान अन्य जीवों के समान ही हुआ। दूसरा, स्वर्ग आदि में विषय आदि का सुख है और लेकिन मोक्ष में विषय आदि से विपरीत अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन ये दोनों की जाति समान मानता है, वह समान कैसे हो सकती है? तीसरा, जिन शुभ भावों से यह स्वर्ग मानता है उन्हीं से यह मोक्ष मानता है, तो इसके कारण की मान्यता गलत होने से कार्य का श्रद्धान भी गलत ही है, इसलिए मोक्ष का इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। बढ़िया, ये बात वही है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब वो भी बहुत अच्छा था और ये शॉर्ट में टू द पॉइंट, दोनों का बढ़िया है। अब हमको बड़ा चाहिए तो बड़ा रख सकते हैं, छोटा चाहिए तो छोटा रख सकते हैं, पर दोनों सही। शॉर्ट होता ही नहीं है क्योंकि मैं अभी हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ लेकिन बड़ा होने पर भी कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा होने पर वो ऐसा लगता है समझ नहीं आ रहा है कहाँ का कहाँ, लेकिन अभी अच्छा था आपका, बड़ा भी था लेकिन क्लियर हो रही थी बात। बहुत अच्छा सेट, लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी उसकी, अच्छा लिखा था आपने। चलिए आगे है, शास्त्रों में इंद्रादि से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है, वह किस अपेक्षा कहा है? हाँ सुनीता आंटी। शास्त्रों में जो इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों को कहा है वह तो लोक की अपेक्षा कहा है, क्योंकि लोक में इंद्रादिक सुख की महिमा है तो उससे बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। जैसे लोक अपेक्षा ही तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य की प्रभा से करोड़ों गुना बताया जाता है, इसी प्रकार शास्त्रों में इंद्रादिक। आजकल सुनीता आंटी के भी आंसर्स बहुत अच्छा, मतलब अच्छे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बढ़िया, अच्छा है। यह मिथ्या दृष्टि सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय कैसे किया? बोलिए पूर्णिमा आंटी।
साधन का फल स्वर्ग मानता है, उसी धर्म साधन का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वह उन दोनों को एक जाति के धर्म फल का हुआ मानता है। और नीचे तक लेना है क्या? हाँ ठीक है, मतलब वो इससे हमने ये निश्चय किया कि वो दोनों की जाति को एक मानता है। ठीक है। मोक्ष का यथार्थ स्वरूप क्या है? क्या बात है, और लोगों ने देखे नहीं? पारुल नहीं, निशा आंटी आपका हाथ दिख ही नहीं रहा। मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था, आप लोगों के हाथ दिखते नहीं मुझे, नाम वाम के नीचे छुप जाते हैं आपके हाथ। मोक्ष का यथार्थ सुख निराकुल सुख है। निराकुल सुख की दशा मोक्ष का यथार्थ स्वरूप। आवाज आ रही है? हाँ, सस्ती मेरा चार्जर लगा देना, ये लगा देना चार्ज पे, इस पे हॉटस्पॉट चला। हाँ निशा आंटी, आपने और बोला था क्या आगे? वो मैं बिल्कुल वो बस मैंने एक्चुअली क्वेश्चन आंसर किए ही नहीं है, मैं खाली वो एक लाइन ही बोली कि निराकुल सुख की दशा ही मोक्ष का स्वरूप है। ठीक है, वो उसमें और आएगा। बोलो प्रीति। हाँ, कर्म के निमित्त से जो आत्मा के औपाधिक भाव हैं, उनका अभाव होने पर जीव शुद्ध भाव रूप केवल आत्मा होता है, और उस केवल आत्मा वाली शुद्ध अवस्था में उसे निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति होती है, जो कि मोक्ष का यथार्थ स्वरूप है। और इस मोक्ष का कारण केवल मात्र एक वीतराग भाव है। ठीक है, वो जो औपाधिक भाव थे और उनका अभाव होने पर शुद्ध आत्मा जो होता है वो मोक्ष का स्वरूप है। इतने ही करें? छोटे हैं बात, चलिए छोटे छोटे कर लेते हैं दोनों तीनों, 280 तक कर लेते हैं। डैश तत्वार्थ डैश तत्व श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। बोले पारुल। आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। उक्त व्यवहाराभासी सम्यक दर्शन के प्रयोजन से किस प्रकार की बाह्य प्रवृत्तियां करता है? बोलिए वर्षा भाभी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए, वह उनको पालता है, और 25 दोष का है उनको टालता है। संवेदादि गुण का है उनको धारण करता, परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत का साधन करने पे अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्श्रद्धान हुए बिना सम्यक नहीं होता। यही आएगा ना? हाँ, पर आएगा यही, बस उसको थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसा कि वो सम्यक दर्शन के प्रयोजन से वो जो 8 अंग कहे हैं उनको पालता है, 25 दोष टालता है और संवेगादिक गुणों को धारण करता है। ठीक है, बढ़िया। डैश हुए बिना सम्यक नहीं होता।
डैश हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। बेला भाभी। तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तत्व श्रद्धान के आगे हाँ, एक शब्द सच्चा और। सच्चा 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 तत्व श्रद्धान। सॉरी। हाँ, सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। चलिए इतने ही करते हैं, 280 तक के हो गए, आगे फिर बात करेंगे। अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पर पेज नंबर 239, 239 नंबर पेज पर, जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है, सम्यक चारित्र के संबंध में उसका क्या विपरीत श्रद्धान रहता है, क्या अन्यथा रूप मानता है सम्यक चारित्र का, और सम्यक चारित्र को धारण। हाँ बोलिए प्रमिला जी। सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। मेरे एक दो प्रश्न लास्ट में पूछूं या पहले, मतलब नहीं, पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए। जो उपचार तक कहा ना, जो अपना क्वेश्चन नंबर क्या था, तो उसमें जो अंतरंग तप और प्रायश्चित आदि, तो उन अंतरंग तप का जो बाह्य स्वरूप है वो निर्जरा का कारण नहीं है, पर वो उस समय जो शुद्धोपयोग दशा होती है वो निर्जरा का कारण। हाँ, प्रायश्चित विनय आदि जो है, हाँ, और अगर वो तो खाली उसको वो तो, और अनशन आदि को उपचार का उपचार कहेंगे। अनशन आदि को उपचार का उपचार, एक्चुअल में तो जो अनशन आदि की क्रिया है वैसी ही वो प्रायश्चित आदि स्वाध्याय आदि की भी क्रिया है। वो क्रियाएं तो दोनों एक ही लेवल की हैं, क्रिया रूप में जो हो रहा है। और अनशन आदि के साथ में जो अंदर वीतराग भाव है वो वास्तविक तप है। तो प्रायश्चित आदि के साथ में भी जो अंदर वीतराग भाव है वो वास्तविक तप है। फिर उसको बहिरंग तप अनशन आदि को, और प्रायश्चित आदि को अंतरंग तप क्यों कहा है, वो बाह्य अंदर कहने का फर्क केवल इतना है कि वो बाहर से दिखता है लोगों को। अंजन अवमोदरे ये बाहर से दिखते हैं, इसलिए वो बहिरंग तप कहे। और प्रायश्चित आदि ये बाहर से दिखने वाले नहीं होते हैं, और प्रायश्चित अंदर है, विनय मन में है। एक स्वाध्याय की क्रिया है तो वो किताब खोल के पढ़ने वाला स्वाध्याय बाहर से दिखता है, बाकी उसमें जो आमनाएं है, अनुप्रेक्षा है, वो भी बाहर से नहीं दिखता है, ध्यान भी बाहर से नहीं दिखता है। इसलिए इनको अंतरंग तप कहा। बहिरंग अंतरंग का कहने का जो फर्क है वो इसलिए, बाहर से दिखे वो बहिरंग, बाहर से नहीं दिखे वो अंतरंग, लेकिन दोनों में ही क्रियात्मक पक्ष है वो उपचार है। और जो दोनों में ही वितराग भाव है वो वास्तविक सच्चा तप है। तो अंदर वो वितराग भाव होने पर बाहर में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को उपचार तप कहा जाता है। और ये समझ में आया मतलब दोनों का फर्क। और एक प्रश्न और है कि जो शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा कहो, क्वेश्चन नंबर 270 है ना अपना वो। के अंदर में जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बंध के चारों प्रकार से उसको बताया गया है। बंध के जो प्रकार ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुवाद, उससे उसको बताया। और जैसे शुद्धोपयोग का जब कार्य होता है तो उस कार्य के अंदर में जो कचास रह जाती है ना, जितनी कसाई शक्ति घटी उससे तो निर्जरा मानो, और जो नहीं गई, कसाई रह गई, उससे बंध बताए। और वो बंध होगा पुण्य का, उत्कृष्ट जाति का स्वभाव। ऐसा? हाँ, मतलब ये आप कंफर्म कर रहे हैं? ऐसा? हाँ ऐसा ही है, लेकिन 4 प्रकार के बंध नहीं, इसमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इन दो को ही पकड़ा है। प्रदेश बंध की कोई चर्चा नहीं है। स्थिति बंध तो स्थिति का घटना तो सभी का हो रहा है, लेकिन अनुभाग में पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, ये बताया। तो बात चल रही है स्थिति और अनुभाग बंध की। और जीव को जो फर्क पड़ता है, यानी सुख दुख का जो भी मतलब जिसका संबंध है वो स्थिति और अनुभाग से ही है, और वो ही संसार के कारण है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और उसी में आप दिखा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में स्थिति तो सबकी घट रही है,
लेकिन अनुभाग सबका नहीं घट रहा। और मोक्ष मार्ग में बोल रहे हैं, इसका मतलब शुद्धोपयोग की दशा भी है ही ना मोक्ष मार्ग में। तो शुद्धोपयोग से भी अनुभाग, पाप का अनुभाग कम नहीं हो रहा है। पाप का अनुभाग तो, पाप नहीं सॉरी, पुण्य का अनुभाग, पुण्य का अनुभाग कम नहीं हो रहा है, पुण्य का अनुभाग तो बढ़ ही रहा है। इसलिए शुद्धोपयोग से कहो निर्जरा हो रही है, तो निर्जरा होती है तो सबकी होनी चाहिए, इसलिए ऐसा नहीं है। वो जो निर्जरा का कारण है वो तो जो वीतरागता है, शुद्ध परिणति है, जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो निर्जरा का कारण है। और निर्जरा का मतलब है वास्तव में सत्व विच्छित्ति, सत्ता से हट जाए, निकल जाए, वो है निर्जरा। बंध विच्छित्ति वो है संवर, और सत्व विच्छित्ति वो है निर्जरा। तो कुछ कुछ छोटी मोटी एक एक दो प्रकृतियों की बीच में ऊपर के गुणस्थानों में होती है, बाकी मैक्सिमम सत्व विच्छित्ति लमसम थोड़ी ज्यादा वो होती है 90 गुणस्थान में, शपक श्रेणी में, और उसके बाद में फिर जाएगी 13वें 14वें में। उससे पहले के गुणस्थानों में एक आध दो ऐसे, कोई चौथे में, कोई 7वें में, एक दो वो है नहीं। तो वो शुद्धोपयोग तो है ना, छठे में, 7वें में, चौथे 5वें में भी बीच बीच में है, लेकिन वो निर्जरा का कारण नहीं है। वहां भी वो जो सत्व विच्छित्ति हुई है वो तो वो उस भूमिका के योग्य, उस गुणस्थान में जो है उसके हिसाब से सत्व विच्छित्ति हुई है, मतलब निर्जरा हुई है। इसलिए निर्जरा का कारण वो शुद्ध परिणति, या अपने सरल शब्दों में हम कहें जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, जो वितरागता हुई, वही निर्जरा का कारण है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग रहता है तब भी वो निर्जरा लगातार होती नहीं। तो चौथे गुण स्थान में तो सत्व विच्छित्ति हुई नहीं, वहां तो बंध विच्छित्ति हुई, तो कैसे करेंगे? नहीं, सत्व विच्छित्ति भी है, जैसे चौथे गुण स्थान में नरक का, मुझे कभी याद नहीं है एग्जैक्ट, पर एक आध सत्व विच्छित्ति चौथे में है, बाकी सम्यक प्रकृति की और वो 7वें में है। यानी दर्शन मोह की सत्व विच्छित्ति 7वें में, 7वें गुण स्थान में तक लास्ट सम्यक प्रकृति चलती है, उसके ऊपर सम्यक प्रकृति नहीं है। या तो द्वितीय उपशम होगा उपशम श्रेणी में, नहीं तो शायिक सम्यक दर्शन होगा, ऐसा। तो वो शायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा तो 7वें के ऊपर में फिर सत्ता नहीं रहती है। तो इस हिसाब से कुछ कुछ 2-4 प्रकृतियां हैं जो नीचे सत्व विच्छित्ति होती है, बाकी सब 9वें में है बहुत सारी, और उसके बाद में मुख्य रूप से 13वें 14वें में हो जाती है। 14वें में ही होती है ज्यादा, 13वें में भी नहीं, 14वें में ज्यादा होती है। और समक श्रेणी वाले की भी सेम क्षायिक श्रेणी वाले के जैसे तो नहीं होगा? उपशम श्रेणी वाले के सत्व विच्छित्ति नहीं हुई, शपक श्रेणी में होगी। 9वें गुणस्थान जो मैं बोल रही हूँ शपक वाला, शपक में होगी सत्व विच्छित्ति। उपशम वाले ने तो दबाया है, सत्ता में तो पड़ा ही है, तो विच्छित्ति हुई नहीं है। सत्व विच्छित्ति तो जो शायिक, जैसे सम्यक दर्शन में होगी सत्व विच्छित्ति, तो शायिक सम्यक दृष्टि की ही होगी। औपशमिक शायिक शमिक के तो सत्ता में रखी है अभी। दर्शन मोह की जो तीनों प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व की सत्व विच्छित्ति कब होगी? शायिक सम्यक दर्शन होने पर होगी, नहीं तो सत्ता में पड़ा है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी, औपशमिक और शायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है अभी। वो शायिक सम्यक दर्शन होगा तब वो उसकी खत्म होगा, तब वो निर्जरित हुआ है पूरा। मतलब इतने से प्रकरण में इन्होंने ये पूरा बंध का ये बता दिया, उनके भाव उसमें ऐसे लग रहे हैं कि इस इतने से प्रकरण में इन्होंने बंध का पूरा प्रकरण बताया। बंध का पूरा प्रकरण मतलब कि किस तरह से निर्जरा होती है और पुण्य पाप का जो बताया है। हाँ, वो तरीका पूरा बता दिया उन्होंने, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़े। भाभी 7वें में जैसे आप सत्व विच्छित्ति कह रहे हो दर्शन मोह की, तो जो द्वितीयोपशम कर रहा है वो तो दबा के ही ऊपर उनके नहीं होगी, वो तो जो शायिक कर लिया उन्हीं की। चलिए अपनी तो चर्चा चल रही पेज नंबर 239 पे। प्रतिज्ञा के संबंध में यहाँ बात चल रही थी कि सम्यक चारित्र के नाम पे कुछ प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, क्रिया पर दृष्टि है लेकिन परिणामों का विचार नहीं है, परिणामों को भी कुछ देखते हैं तो भी अभिप्राय का कुछ ख्याल नहीं है।
इस तरह से वो खाली क्रिया करके अथवा थोड़े बहुत परिणाम ठीक करके अपने आप को सम्यक चारित्रवान मानता है। और क्रिया करने के लिए और परिणाम सुधारने के लिए भी प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन वो प्रतिज्ञा किस तरह से ली जाती है कि वो प्रतिज्ञा लेने के बाद में फिर छोड़ने तक की नौबत आती है। तो यहाँ प्रतिज्ञा लेने का विधान बताया। विधान मतलब उसका तरीका, किस तरह से लेना, क्या प्रतिज्ञा का तरीका है वो यहाँ बताया। कि सबसे पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, चेक करे कि मेरे परिणाम कैसे हैं। अभी परिणाम के संबंध में ये बात कि वर्तमान परिणाम ही के भरोसे नहीं रहे, भविष्य में निर्वाह होता जाने, उस हिसाब से प्रतिज्ञा करे। तो ये परिणाम के संबंध में 3 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट थे जिसका त्याग कर रहे हैं उसके संबंध में, जिसका त्याग कर रहे हैं उसका दोष पहचाने, उस त्याग करने में जो गुण है वो पहचाने। फिर बाद में शरीर की शक्ति और द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें और परिणाम निरंतर चढ़ते रहे, प्रतिज्ञा के प्रति निरादर का भाव न आए। इस तरह से ये सारी बातें विचार कर फिर प्रतिज्ञा लें। कोई भी प्रतिज्ञा ले तो लें, फिर अब निभेगी कैसे, प्रैक्टिकल मतलब जब अपन उसको अप्लाई करते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके लिए थोड़े दिन अभ्यास रूप में करें कि थोड़े दिन हम अभी अभ्यास करते हैं, फिर नियम जैसे ऐसे होता है ना, जो मुनि बनना चाहते हैं तो पहले उनको ब्रह्मचर्य दे के थोड़े दिन मुनि संघ में रखते हैं। देखा होगा आप लोगों ने ऐसा, या तो वो क्षुल्लक बनते हैं या ब्रह्मचारी बन के रहते हैं बहुत दिनों तक। पहले वो देख तो ले कि ऐसा क्या माहौल होता है, सारा सीधा आए अपने ऐशो आराम में से और सीधा मुनि, तो वो उसका मनाही नहीं है। राजा महाराजा सीधे ऐसे दीक्षित होते थे, लेकिन वो उग्र पुरुषार्थी, अभी यहाँ हीन पुरुषार्थी जीव हैं, तो पहले उनको अभ्यास के रूप में रखते हैं संघों में कि पहले आप देख लो कि कैसे चर्या है, किस तरह से क्या है, बराबर सारा ये अपने परिणामों को ठीक करना, मतलब परिणामों को आप देख सकते हो, पहचान सकते हो कि हमारे निभेगी कि नहीं निभेगी ये सारी चीजें। क्योंकि कुछ चीजें सुनी सुनाई हो या दूर दूर से देखने पर वो अलग लगती है, और नजदीक जाके देखने पर, साथ रहने पर फिर समझ में आता है कि क्या होता है, क्या है ये चीज। तो वो नजदीक से उसको देख लें। तो पहले हम अभ्यास रूप में कोई भी चीज हम छोड़ना चाहते हैं तो पहले ट्राई कर लें ऐसे ही कि भाई मन में अभी विचार कर रखा है, फिर क्या क्या समस्या आ रही है, नहीं आ रही है, अपन कैसे उसको फेस कर पा रहे हैं। दूसरों को अपन ने कह दिया है तो दूसरे अपने साथ घर वाले हैं और भी जो लोग हैं वो किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझ के कषाय नहीं बढ़ जाए, सामने वालों की भी अपनी भी, ये सारी बातें परिणाम क्योंकि जो भी कार्य किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है कि अपने परिणामों में निर्मलता आए। अब ये काम करके परिणाम ही कषायित हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, तो खुद के भी और दूसरे के भी। तो फिर इसीलिए जिसमें कम दोष यानी जिसमें कम संक्लेश हो रहा हो वो काम करना। तो फिर देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, कोई दूसरा तरह कैसे देखेंगे। यानी एकदम से ले लें और फिर एकदम ऐसा हो जाए कि जैसे कोई विस्फोट हो गया हो घर गृहस्थी में, ऐसी स्थिति ना हो जाए। तो पहले अभ्यास के रूप में उसको करके प्रयास करें, खुद के भी परिणाम समझ में आ जाते हैं, अपने शरीर की शक्ति भी समझ में आ जाती है, और फिर उसको बराबर नियम रूप से लें। यहाँ कोई कहे 239 पेज पे नीचे के लास्ट के पैराग्राफ है, यहाँ कोई कहे कि चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है। आप इतनी बातें कह रहे हो, 9-10 पॉइंट बता दिए, ये विचारो ये विचारो, अब वो चांडाल ने प्रतिज्ञा की थी, उसने इतना विचार किया था? इतना कौन सोचता है? मुनिराज ने कहा ये नियम ले लो और ले लेते और छोड़ देते हैं। इतना कौन विचार करता है? इसके गुण देखो, दोष देखो, परिणामों को देखो, शरीर की शक्ति देखो, और भूतकाल में भविष्य काल में देखो, वर्तमान की देखो, इतना कौन विचार करता है? समाधान, मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना।
ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। चांडाल ने ली थी तो ये विचार किया था मैंने ले ली है तो मर जाऊंगा तो भी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, यही विचार किया था। अब ठीक है, अगर ली है तो फिर मरण पर्यंत भी अब जो प्रतिज्ञा ले ली है वो मरकर भी निभाएंगे, अब छोड़ेंगे नहीं उसको। ऐसा अब आप मरना मतलब मरना भी नहीं चाहो, मतलब कि अब प्रतिज्ञा भी ले ली और फिर निभ भी नहीं रही है, और फिर मतलब चाहते यही हो कि कोई हमको कह दे, कोई हमको परमिशन दे दे कि आप छोड़ लो, आप कुछ रास्ता निकाल लो, चाहते तो ये है। तो ये ऐसे प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है रास्ते निकालने वाली, या तो लो मत, और ली है तो मरण पर्यंत कष्ट हो परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा लेते हैं, करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता कि प्रतिज्ञा ले ली अब क्या करें, कैसे निभाएं, ले तो ली है अब मुश्किल है, दिला दी थी उन्होंने जबरदस्ती, महाराज को आहार दिया था तो जबरदस्ती वो पीछे पड़ गए नियम, लो अब ले लिया अब क्या करें, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अब कोई रास्ता बताओ। तो ये ऐसे निरादरपना प्रतिज्ञा के प्रति नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान आदि पूर्वक ही करते हैं। अगर अज्ञानी ने की है तो भी वो आदर भाव पूर्वक ही मरण पर्यंत, वो तो अज्ञानी था ना, चांडाल ने की थी तो वो कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी थोड़ी ना था, लेकिन प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव था, ली है तो निभाएंगे। और सम्यक दृष्टि जो लेते हैं, सम्यक दृष्टि करते हैं तो वो तो तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं, उनको वैसे ही निरादरपना नहीं होता है, वो तो बहुमान पूर्वक कि जो प्रतिज्ञा है वो उन्होंने ली है उसकी महिमा उनके जीवन में उनको पहले ही होती है। तथा जिनके अंदर अंतरंग विरक्तता नहीं, देखो पहला तो ले लिया वो मिथ्या दृष्टि का उदाहरण तो उसने दिया था सामने वाले ने, और दूसरा सम्यक दृष्टि की बता दी। अब ये तीसरे टाइप के लोग हैं जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, है तो ये भी मिथ्या दृष्टि ही, लेकिन वो जो चांडाल मिथ्या दृष्टि था उसके अंदर थोड़ी विरक्तता आई थी, थोड़ी मतलब उस प्रतिज्ञा के प्रति उसमें दृढ़ता थी। अब ये जो है ये कैसे हैं, अंतरंग में विरक्तता है नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं। वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। अंदर में वास्तविक विरक्ति नहीं हो ना, लेकिन अभी प्रतिज्ञा करनी है, लेनी है, तो वो विरक्तता आई नहीं ना, तो पहले दिन और बाद में कैसे आसक्त होके वर्तते हैं कि अब 10 लक्षण में एक आसन करना है, अब थोड़ा ऐसे खाना है तो रोट तीज मना लो, खूब घी बूरा चूर चूर के खा लो, 14 का उपवास करना है तो खूब दाल बाटी चूरमा खा लो 13 के दिन, और फिर 14 के दिन भी क्या होएगा, हलवा और ये वो, तो पहले दिन खूब आसक्त होके वर्ते, अगले दिन भी आसक्त होके वर्ते। और जो लोग, ये तो मैं अपने लोगों की कह रही हूँ, और जो लोग आलू प्याज छोड़ते हैं, मान लो 10 दिन छोड़ना है कि और भी कुछ भी, तो वो ऐसे खाते हैं पहले दिन कि स्टॉक कर लें जैसे 1 महीने का कि 10 दिन का, और अगले ही दिन ऐसे टूट पड़ते हैं कि, तो ये अंतरंग विरक्तता नहीं है वास्तव में, ये तो किसी वही प्रेशर में कि देखा देखी लोक व्यवहार में वो छोड़ा है, उसकी उतनी तो प्रशंसा है कि इतने 10 दिन या महीना भर वो छोड़ा, रहा तो सही उसके बिना, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसमें साथ में अंदर में थोड़ा ज्ञान पूर्वक या थोड़ा वैराग्य पूर्वक वो भाव हो वास्तव में, तो ये ही चीज क्या कहेंगे, 4 चांद लग जाएंगे उसमें। और अभी तो वास्तव में विरक्तता नहीं है, वो आसक्त होकर वर्तता है कि अब इसके बाद तो खाने को मिलेगा नहीं, बाजार की चीजें नहीं खाएंगे 1 महीने, आज खा लो जो है जितनी भी है, इस तरह की जो प्रवृत्ति रहती है वो यहाँ बताई है कि जिनके अंतरंग में विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। यानी जिसके प्रति विरक्तता आ जाती है तो फिर ऐसे नहीं होता कि अब हम कल से छोड़ेंगे, परसों से छोड़ेंगे, तो अब भी विरक्तता आई तो बस अभी अब खाने का ग्रहण करने का मन नहीं, जो भी चीज है, और विरक्तता है नहीं तो अभी हम कल से परसों से छोड़ेंगे,
तो आज तो है नहीं अपने, ग्रहण करो, ऐसा नहीं। जैसे देखो यहाँ वही उदाहरण दिया है, उपवास के धारणे पारने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, शीघ्रता बहुत करते हैं। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा। पानी को रोक दिया है, बांध होते हैं ना, वहां पानी को रोक दिया जाता है, तो अभी रुका हुआ दिख रहा है कि पानी रुका हुआ है, लेकिन वो रुका हुआ है, जबरदस्ती रोक रखा है। जैसे ही उसके गेट खुलते हैं तो ऐसा छूटता है, जैसा वो पानी, ऐसा यहाँ पे बांध रखा था इच्छाओं को। तो जैसे ही वो बांध खुलता है कि अब तो खत्म भागवा, छुट्टे हम खुल फ्री हो गए, ऐसा लगता है। और फिर जैसे वो प्रेशर से पानी निकलता है, ऐसे प्रेशर से वो सारी अंदर की वासनाएं वो निकलती हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैनियों के लिए। पहले तो ये होता था जैनों के कहीं दूसरी जगह मतलब उसमें नाम आते थे, अब तो ऐसा है कि भादवा पूरा होते ही सारे होटल बुक होते हैं जैनों के लिए। मतलब वो लोग कहते हैं और वो सब्जी वाले कहते हैं कि आप बिकेंगे हमारे आलू, भादवा खत्म हो गया आपका, अब हमारे आलू प्याज बिकेंगे। वो लोग भी पहचानते हैं मतलब कि भाई कैसे टूटेंगे ये तो ऐसी स्थिति। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई। 1 महीने में होना तो ये था कि वो जितनी थी ना उससे कम होती जाती, तब तो उसकी सार्थकता थी। और वो 1 महीने में इतनी बड़ी कि बिल्कुल ऐसी स्थिति कि ऐसे छूट के टूट के बिल्कुल पढ़ते हैं सब। तो वो प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई। वो प्रतिज्ञा हुई कहाँ? प्रतिज्ञा में तो अंदर विरक्तता का परिणाम जब हो, प्रतिज्ञा नियम व्रत किसे कहते हैं कि वो विरक्ति, हिंसा न तिष्ठया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति। तो वो उस चीज से विरति, जो भी चीज छोड़ रहे हैं, पाप छोड़ रहे हैं, खाने पीने की चीज जो भी छोड़ रहे हैं, तो उससे विरति होती ना, तब वो व्रत होता। विरति तो हुई नहीं, आसक्ति बढ़ रही है अंदर से वो कि कब पूरा होएगा समय, कब पूरा होएगा समय, और कब हम कर पाएंगे, खा पाएंगे। प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं। प्रतिज्ञा के काल में भी अंदर तो यही था, जैसे डायबिटीज का रोगी हो और अभी मान लो स्टार्टिंग स्टेज ही हो, तो उसको कहें कि थोड़े दिन अभी तुम छोड़ दो, फिर ठीक हो जाओगे, फिर खा लेना। या बीमार हो, समझ लो टाइफाइड का रोगी हो या और कोई इस तरह की बीमारी हो, तो थोड़े दिन अभी मत खाओ, ये चीजें नुकसान करेंगी, तो वो थोड़े दिन नहीं खाता है। और फिर जैसे ही अलाउ हो, अब तो ये बनाओ वो बनाओ, मेरे को ये खाने को हो गया है, ये खाने को हो गया है, तो अंदर से आसक्ति बढ़ी रहती है, वासना पड़ी रहती है उसको खाने पीने की। तो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया, अधिक राग और किया। सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। यह सारा कार्यक्रम, ये सब प्रयोग, ये जितने भी करते हैं, ये क्या है प्रयोजन? अपने समझ लो जैन धर्म में जितने भी ये क्रियाएं की जाती है, उन क्रियाओं का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है राग कम हो, मोह राग द्वेष भाव घटे, अभाव हो, और वो घटने पूर्वक उनका अभाव हो। तो राग तो घटा ही नहीं, राग तो उल्टा और बढ़ा, तो क्या फायदा हुआ उसका? देखो ऊपर से फिर से पढ़ती हूँ। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया,
सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। जैसे वो कोई वीआईपी आ रहे हो कि रेलवे क्रॉसिंग हो तो रोक दिया है ट्रैफिक को, वो होता क्या है, पर ट्रेन आ रही हो तो जाना नहीं है, वो तो उदाहरण उतना ही समझना, लेकिन वो रोक दिया है तो फिर छूटता है ना, तो और जाम लग जाता है, बुरी स्थिति हो जाती है, फंस जाते हैं सब। कैसी स्थिति हो जाती है, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई चला जाएगा पीछे से, वो तो वहीं रुके हुए हैं। तो ऐसे वो बस वो आगे जहाँ वो लगा दिया, गेट बंद कर दिया, फाटक बंद है, तो उतने दिन रुका है, लेकिन अंदर तो वासना भरी हुई है। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। क्या कह रहे हैं, ये प्रतिज्ञा लेने को मना कर रहे हैं क्या? ये प्रतिज्ञा लेने को मना नहीं कर रहे, लेकिन बिना विरक्ति के जबरदस्ती ली गई वो तो नहीं है ना, वो कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है। तो जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना, उतनी प्रतिज्ञा लेना। जबरदस्ती किसी की देखा देखी शर्मा शर्मी में कि क्या सोचेंगे, ये भी कर रहे हैं अपन भी कर दो, ऐसा नहीं। वास्तव में विरक्ति हुई हो, और विरक्ति कब होगी, जो पहला पॉइंट दिया था ना कि जिसका त्याग कर रहे हैं उसका दोष पहचाने, त्याग करने में गुण हो वो पहचाने, तो विरक्ति आती है। तत्व ज्ञान हो, ज्ञान हो गया, और फिर ज्ञान के बाद में उस वस्तु का दोष जान लिया, दोष जानने के बाद में विरक्ता आती है। किसी व्यक्ति में भी अपने को बहुत राग हो ना, और उसके कोई दुर्गुण पता लग जाए, तो वो राग वैसा रहता नहीं, अंदर से कट जाता है, अंदर से विरक्ति आ जाती है थोड़ी सी। तो वो वस्तुओं के प्रति भी हमको उसके दोष समझ में आ गए कि इसमें ऐसा दोष है, तो वो राग रहता नहीं है। वो काम करते, मान लो अभी छूटा नहीं, तो भी करते करते भी वो अंदर से विरक्ति आती है। तो वो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, उसका ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान में तो ज्ञान है ही, दोष पहचानना ज्ञान करना है कि नहीं? जिस वस्तु का त्याग कर रहे हैं उसके दोष पहचाने, तो ये भी तो ज्ञान से ही हो रहा है, ये भी ज्ञान है। और त्याग करने में जो गुण है उसे पहचाने, वो भी क्या है, वो भी तो ज्ञान है। और अपने परिणामों को ठीक करे, वो क्या है, वो भी ज्ञान है। ज्ञान से ही सारा कार्यक्रम चल रहा है। जान लें, अच्छे से समझ लें। सो फल तो राग भाव मिटने से होगा, इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उछटी करते हैं, यानी एकदम से बहुत बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेते, थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में कमी। प्रतिज्ञा ये ली कि हम 1 दिन का उपवास करेंगे, और फिर 2 दिन तक चलता रहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतिज्ञा जो भी, जैसे भी जिस भी रूप में रस परित्याग में की हो, या जैसे भी जो प्रतिज्ञा मुनिराजों ने ली हो, तो थोड़ी प्रतिज्ञा करके और फिर उसमें धीरे धीरे घटाते जाते हैं। देखो, जो संलेखना समाधि मरण का भी जो प्रोसेस होता है ना, उसमें ऐसे नहीं लेते कि आज हमने संलेखना ली तो एकदम से सब छोड़ दो खाना पीना। वो अपने एक वो है ना, गौतम स्वामी वंदो नामी समाधि मरण वाला जो पाठ है, उसमें आता है क्रम से दूधाहारी तज के, फिर छाछ तजी, फिर पानी रखो, वो सब उसमें तरीका बताते हैं। एकदम से ही सारा छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है, एकदम से सारा छोड़ दो। जैसे जब अपन चालू करते हैं, मान लो छोटा बच्चा है, तो जब चालू करते हैं उसको कुछ भी बाहर की चीज खिलाना, वो भी क्रम से, एकदम से छोटा बच्चा पैदा हुआ है, अभी 4 महीने का 6 महीने का है नहीं, और खिला दो कुछ भी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अभी ये देने लगे हैं, कुछ दाल का पानी देने लगे हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा दलिया देने लगे। क्रम होता है ना एक। ऐसे ही त्याग में भी क्रम होता है। बीमारी से कोई उठे, टाइफाइड से उठे, तो एकदम से हलवा खिलाने लग जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है, वहां भी क्रम होता है। अगर वैद्य जी की दवाई ली, अन्न बंद है, तो फिर वही दाल के पानी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे उपवास किए 10 दिन के, तब भी ऐसे ही शुरू करते हैं। तो वो एक क्रम होता है। तो पहले हमने त्याग किया, अब यहाँ तो प्रतिज्ञा के संबंध में है, तो पहले अभी हमने ये चीज का त्याग किया, फिर ये निवरा है और हमारे परिणाम अब समझ में आ रहे हैं, तो फिर अब और एक उससे नेक्स्ट वाली का, ये बात कही थी ना पहले कि जिसमें ज्यादा दोष है, ज्यादा हिंसा जिसमें हो रही है, पहले उसका त्याग करें, फिर उसके वो अपने से निपट रहा है बराबर,
फिर कम दोष वाली का, उसका भी त्याग करने से। हरित काय में सब में हरी सब्जियां वो वास्तव में तो सब खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य मतलब हरी हैं तो जीवों का घात तो होता ही है, लेकिन एकदम से सारी की सारी छोड़ दी, फिर पता लगा अपना शरीर नहीं चल रहा है, कि परिणाम हो रहे हैं, कि पेट खराब हो रहा है, बिना हरी का जो भी बेसन वेसन की चीजें बनेगी तो नहीं चल रही हैं, तो कुछ छोड़ दी। जो जिनमें ज्यादा हिंसा है तो ऐसी जो सप्रतिष्ठित वनस्पतियां हैं वो छोड़ दी, और जो अप्रतिष्ठित हैं उनमें भी कुछ कुछ रख ली हैं जो अपने रूटीन की काम आती हैं। फिर उसमें भी किसी किसी दिन छोड़ दी। फिर उसमें भी ऐसे कर सकते हैं कि हम एक दिन में 10 ही खाएंगे, या जैसा भी जिसने, और 10 रख रखी है तो एक दिन में आज हम ये 5 ही खाएंगे, तो वो उसमें कमी फिर करते जाएं। लेकिन एकदम से ही सारी छोड़ दी और अब जीवन पर्यंत बस 5 ही रख ली, तो भी वो एक समझ लो शारीरिक रूप से कि परिणामों के रूप से वो नहीं निभे, तो धीरे धीरे तरीके से उसको करना चाहिए। मुनिराज भी ऐसे ही करते हैं। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उछटी यानी कमी करते हैं, और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। अब जिनमें शक्ति है, समझ लो कोई वज्रऋषभ नारायण के धनी होते, खुद को अपनी शक्ति का पता होता है कि अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे वैसा करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली है तो बड़े मुनिराज, बड़ी प्रतिज्ञा मतलब कुछ बाहर में ऐसा नियम वाली त्याग वाली, और नहीं ली है कि 6 महीने के उपवास करने वाले आदिनाथ मुनिराज तो वो तो बड़े बाबा, वो बड़े हो गए, और जिन्होंने 2-2 दिन के किए हैं तीर्थंकरों ने वो छोटे हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें, परिणाम कैसे हो रहे हैं, नियम बड़े बड़े ले लिए और परिणाम बिगड़ रहे हैं, उससे कोई उल्टा पाप का बंद होता है। ये बहुत मतलब अंडरलाइन करने वाली बात है। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे वैसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, हमें भी ऐसा ही करना, कि जिस प्रकार अपने परिणाम संभले हुए रहें। परिणामों में विरक्ति आनी चाहिए। खाली देखा देखी किसी के इम्प्रेशन में, किसी के उसमें आकर और फिर ले ली प्रतिज्ञा, परिणाम अगर गिरते गए तो वो परिणाम चढ़ते रहे, इसलिए तो भावनाएं बताई हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। प्रतिज्ञा ले लेना वो आसान है, और फिर वो परिणाम डाउनफॉल जाना वो भी बहुत आसान है। देखो स्लोप पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्लोप पे तो अपने आप ही, ढलान पे अपने आप ही कोई जोर लगाना पड़ता है, चढ़ाई पे चढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है, परिणामों को चढ़ाने के लिए पुरुषार्थ लगता है। परिणाम तो 1 मिनट में गिर जाएंगे, जरा से आपने संभाले नहीं तो गिर ही जाएंगे, गिरने में क्या देर लगती है। इसलिए तो सरल है, आसान है। इसलिए वहां भी व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं दी हैं। ऐसा नहीं है पंचम गुणस्थानवर्ती हो गए, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती हो गए तो उनके कोई शिथिलता नहीं आती होगी। उनके लिए भी, मुनिराजों के लिए है वो भावनाएं, मुनिराजों की मुख्यता से ही लिखी है। शून्यागारवास, विमोचितावास, ये किसके लिए है? मुनिराजों के भी यदि भावनाएं नहीं भाए और परिणाम गिर जाते हैं, गिर सकते हैं, इसलिए वो भी भावना है। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य तो उत्पन्न हो गया मुनिराज को, फिर क्यों अनुप्रेक्षा चिंते, कि वो वैराग्य को मेंटेन रखना पड़ता है, कि परिणाम गिरते देर नहीं लगती, तुरंत ऐसे फिसल जाते हैं बिल्कुल। और हम तो बिल्कुल कीचड़ में ही पड़े हैं, हमारे परिणामों का क्या वो है। इसलिए जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं, प्रमाद भी ना हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो। कितना प्रैक्टिकल लिखा है, बिल्कुल। इसका मतलब हम आपको ये कहे जा रहे हैं कि प्रतिज्ञा आप ऐसे मत लो, छोड़ने का पाप लगता है तो ठीक है हम तो लेंगे ही नहीं, तो पहले कह दिया। प्रमाद भी ना हो कि अब हम लेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे, बिना प्रतिज्ञा के काम करेंगे, नहीं। प्रमादी भी नहीं होना, प्रतिज्ञा लेना, लेकिन आकुलता भी उत्पन्न ना हो। बैलेंस होना चाहिए हर क्रिया में, जीवन में, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होता है तभी चलती है चीज, तभी गाड़ी चलती है, तभी जिंदगी की गाड़ी चलती है, तभी ये अपनी मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलेगी। बिना बैलेंस के तो गिरेंगे ही। बैलेंस खोया और क्या होगा, गिरना ही है। इसलिए
अपनी क्रिया में, अपने परिणामों में बैलेंस होना चाहिए। प्रमाद भी ना हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। इस तरह की प्रवृत्ति वो सच्ची प्रवृत्ति है, वो कार्यकारी है, वो मोक्ष मार्ग में लाभदायक है कि हम प्रमादी भी ना हो और अपने परिणामों में संक्लेश भी ना हो, आकुलता भी ना हो, उस तरह से कार्य करना चाहिए। इतना ही लेते हैं, अभी समय हो गया है। दादा का है आज प्रोग्राम। चलिए, प्रश्न है किसी को? जैसे भाभी आपने बताया कि कोई चीज त्याग कर रहे हैं, उसकी दोष का तो हमें ज्ञान है, लेकिन वो आसक्ति है उसमें, जैसे कुछ खाने की, जैसे कोई गुटखा तंबाकू छोड़ रहा है, उसको पता है कि इससे मेरे कैंसर हो रहा है और हो भी गया उसके, तो भी छोड़ नहीं पा रहा, तो उसका अभिप्राय सही माना जाएगा या गलत? मतलब नहीं, अभिप्राय आसक्ति है ना, आसक्ति है, अभिप्राय सही कहाँ है? सही जाने तो छूटे बिना रहे नहीं, सच्चा जान ले ना। हाथ में सांप पकड़ाओ और कोई कहे उसको तूने सांप पकड़ा है, बोले हाँ मैंने सांप पकड़ा है, और बोलता रहे, और वो इसको या तो उसको सांप का अर्थ नहीं पता, या फिर उसको ये नहीं पता मैंने क्या पकड़ रखा है। अगर सांप जाने तो फिर वो पकड़ा रह सकता है कि फेंकेगा तुरंत? तो वो जो वास्तव में वो जो जान रहा है कि इसमें दोष है, वो जान ही नहीं रहा है, या अति तीव्र आसक्ति है, वो आसक्ति बुरी तरह से है। तो अभी आसक्ति भी फिर ज्ञान हुआ नहीं ना वास्तव में। ज्ञान होते ही वो आसक्ति रहती ही नहीं, सच्चा ज्ञान होने के बाद में आसक्ति नहीं रहती। सच्चा ज्ञान होने के बाद तुरंत छूटती है वो चीज। इसलिए वो ज्ञान पे ही दोष लगेगा, ज्ञान अभी सच्चा हुआ नहीं है। क्योंकि श्रद्धा तो, ज्ञान जो रास्ता दिखाता है ना, श्रद्धा बस उधर ढल जाती, श्रद्धा की आंखें नहीं होती। ऐसे बोलते हैं ना, श्रद्धा अंधी होती है। वो तो ज्ञान जहां कहता है इसको अपना मानना है तो इसको अपना मानती है, वो कहता है इसको अपना मानना है तो इसको अपना मानती है। तो ये आसक्ति मतलब वो श्रद्धा, लेकिन अभी उसका ज्ञान सही नहीं हुआ है। ज्ञान सही होए और श्रद्धा ना बदले, ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोष है वो सारा ज्ञान का ही। इसलिए ज्ञान मोक्ष मार्ग में मुख्य है। यद्यपि श्रद्धा को आगे पहले नंबर पे दिया है, लेकिन जो काम करता है सारा, वर्किंग जो है, क्या बोलेंगे, वर्किंग पार्टनर, वो ज्ञान है, ज्ञान का काम रहता है। चलिए, और किसी का है कुछ? ऐसा नहीं कह सकते कि आसक्ति ज्ञान पर हावी हो गई। हाँ, वही कि वो आसक्ति ज्ञान को काम नहीं करने दे रही, या वही बात है, दोनों तरफ से कहें तो वो ज्ञान को काम नहीं करने, वो ज्ञान पे हावी हो रही है, तो ज्ञान को सही निर्णय नहीं करने दे रही। निर्णय करने का काम ज्ञान का होता है, तो वो आसक्ति इतनी अधिक है तो वो ज्ञान को निर्णय नहीं करने दे रही। तो भी क्योंकि जिम्मेदारी ज्ञान को सौंपी है, ये तो हम जिसको मुख्य कर रहे हैं उस पे है। अभी हम ज्ञान को मुख्य कर रहे हैं तो ज्ञान का दोष दिखाएंगे, ये तो श्रद्धा का दोष है। दोनों तरफ से कह सकते हैं, जिसको हम मुख्य करें। और ये मुनिराज को जैसे ये रस परित्याग का यदि वो लेते हैं तो श्रावक को कैसे पता होता है कि भाई आज ये नहीं लेंगे रस? वो तो श्रावक बनाता है इस तरह से, बिना नमक की चीज, बिना घी की चीज, या नहीं भी बनाई हो तो वो मुनिराज को बताते हैं देते समय, ये नमक वाली है, बिना नमक वाली है। तो उनको जो नहीं लेनी होती है उसमें अंजलि बंद कर लेते हैं, जिसका त्याग होता है, तो वो श्रावक समझ जाता है। वो श्रावक रखते हैं इस तरह से, इस तरह से ही रखते हैं। शुरू में सारे रस रखते हैं ना, तो वो हटा देते हैं, नमक को, घी को, जो भी वो नहीं खाते हैं उनको हटा देते हैं। हाँ, तो ऐसे पता पड़ जाता है क्या जो नहीं खा रहे हैं। हाँ, चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज पद विहारी धर्मधारी, धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी,
शरण में मम आत्मा, तुमने बताया जगत को, सब आत्मा परमात्मा।